नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान सागर। आज की ये बुद्ध प्रेरणादायक स्पीच उन लोगों के लिए है जो जीवन में बार बार अकेलापन महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि कोई उनका साथ नहीं देता। लेकिन याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी ताकत तब पैदा होती है जब आप बिना सहारे आगे बढ़ना सीख जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये सीख आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देगी कि परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास नहीं। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक ये है कि हर रास्ते पर हमेशा कोई आपके साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग शुरुआत में साथ देंगे, कुछ बीच रास्ते में छोड़ देंगे, और कुछ केवल तब आएंगे जब आप सफल हो चुके होंगे। इसलिए यदि आपको सच में मजबूत बनना है तो आपको अकेले चलना सीखना होगा। भगवान बुद्ध कहते थे, स्वयं अपने दीपक बनो, अर्थात अपनी राह को रोशन करने की शक्ति अपने भीतर खोजो। जब कोई साथ न दे। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपका दर्द नहीं जानता, कोई आपका साथ नहीं दे रहा। ऐसे क्षणों में बहुत लोग टूट जाते हैं, लेकिन वही क्षण आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि जब सहारे कम हो जाते हैं तब भीतर की शक्ति जागती है। अकेलापन कमजोरी नहीं, प्रशिक्षण है। अकेले चलना सजा नहीं है, ये आत्मनिर्भर बनने का अभ्यास है। जब आप अकेले निर्णय लेते हैं, अकेले संघर्ष करते हैं, अकेले गिरकर उठते हैं, तब आपका आत्मविश्वास गहराई से मजबूत होता है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। बहुत लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे लगातार स्वीकृति चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई उनका समर्थन करे, हर कोई उन्हें समझे। लेकिन महान लोग भीड़ की अनुमति का इंतजार नहीं करते। वे अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अकेले संघर्ष का पुरस्कार। जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं तो आप किसी के इनकार से नहीं टूटते, किसी की आलोचना से नहीं रुकते, और किसी के छोड़ जाने से नहीं बिखरते। आपका भरोसा लोगों पर नहीं, अपने चरित्र और मेहनत पर होता है। बुद्ध कहते थे, जिसने स्वयं पर विजय पा ली उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अकेले चलना उसी विजय की शुरुआत है। यदि आज आप अकेले हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है जीवन आपको मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा हो। चलते रहिए, सीखते रहिए, गिरिए, उठिए, आगे बढ़िए, क्योंकि जो अकेले चलना सीख जाता है वही जीवन की सबसे कठिन राहों पर भी अडिग रहता है। और याद रखिए, सहारा मिल जाए तो अच्छा है, न मिले तो भी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं होता जिसके साथ सबसे अधिक लोग हों, बल्कि वो होता है जो अकेले भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास लोगों की उपस्थिति पर नहीं, अपने भीतर की शक्ति पर आधारित होता है। हर कोई अंत तक साथ नहीं रहता। कुछ लोग आपकी यात्रा की शुरुआत में मिलते हैं, कुछ थोड़ी दूर तक साथ चलते हैं, और कुछ केवल तब आते हैं जब आपकी सफलता दिखाई देने लगती है। यदि आप हर व्यक्ति से स्थायी साथ की उम्मीद करेंगे तो बार बार निराश होंगे। लेकिन यदि आप अकेले आगे बढ़ना सीख लेंगे तो किसी के जाने से आपका रास्ता नहीं रुकेगा। अकेलापन आत्मचिंतन का अवसर है। जब आप अकेले होते हैं तो आप स्वयं को बेहतर समझ पाते हैं। आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, अपनी आदतों को देखते हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। दुनिया का शोर कम होने पर आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। कठिन समय में असली शक्ति बनती है। लोहे को आग में तपाकर ही मजबूत बनाया जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी संघर्ष, अस्वीकृति और अकेलेपन में निखरता है। जो व्यक्ति कठिन समय में टूटता नहीं, वह धीरे धीरे अडिग बन जाता है। दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता छोड़ो। यदि आप हर निर्णय से पहले ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को दे देंगे। सफलता तब शुरू होती है जब आप अपने मूल्य को स्वयं पहचानते हैं। बुद्ध कहते थे, अपने भीतर शरण लो, अर्थात अपनी शक्ति, शांति
और दिशा अपने अंदर खोजो, बाहरी सहारों में नहीं। यदि आज आपके साथ बहुत कम लोग हैं तो निराश मत होइए। हो सकता है जीवन आपको भीड़ पर निर्भर नहीं, स्वयं पर निर्भर बनाना चाहता हो। अकेले चलिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वो किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है, और यही सच्ची मजबूती है। अकेले चलना सीखो, भाग 3, अलग तरीके से समझाया गया। दोस्तों, एक चिड़िया जब पहली बार घोंसले से बाहर निकलती है तो उसके साथ कोई उड़ नहीं रहा होता। न मां उसे हमेशा पंखों पर उठाकर रख सकती है, न कोई दूसरा पक्षी उसकी जगह उड़ सकता है। उसे खुद अपने पंखों पर भरोसा करना पड़ता है। पहली उड़ान में डर लगता है, वो गिरती है, संभलती है, फिर उड़ती है। लेकिन एक दिन वही चिड़िया खुले आकाश की मालिक बन जाती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब तक तुम हर कदम पर किसी के सहारे की प्रतीक्षा करते रहोगे, तब तक तुम्हारी पंख मजबूत नहीं होंगे। सहारा आराम देता है, संघर्ष ताकत देता है। जब लोग साथ होते हैं तो रास्ता आसान लगता है, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तब तुम्हें अपनी भीतर की शक्ति खोजनी पड़ती है। यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जैसे पौधे की जड़ें जितनी गहराई में जाती हैं, वृक्ष उतना ही स्थिर होता है।